जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभूनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभूनाथ के हाथ में है। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज और लगभग 9 बजे का टाइम होगा। लपसुर भी स्कूल जा चुकी हैं, तो उनके लिए मैंने बनाया था, आज मैंने बनाए थे उनके लिए पराठे बना दिए थे और सूखे आलू की सब्ज़ी बना दी थी मैंने उनके लिए। और यहाँ पे कोई और सब्ज़ी थी नहीं, तो मेरे को तो सूखे आलू की सब्ज़ी भी थी, लेकिन फिर मेरे को है ना पालक वाले भैया आवाज़ दे रहे थे, मतलब सब्ज़ी वाले। तो पालक की आवाज़ जब मैंने देखा कि पालक है, तो फिर मैंने पालक ले लिया था उनसे। तो यहाँ पर उन्होंने धनिया भी डाल दिया था सब्ज़ी में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आलू पालक की सब्ज़ी बनाते हैं। और आलू पालक की रसे वाली बनानी है, सूखी तो बच्चों के लिए बना दी थी मैंने। बस एक आलू छूंगा था सुरभि अलग के लिए, तो वो स्कूल ले गए थे। और यहाँ पे मैं पालक को अच्छी तरह से वॉश कर लिया, फिर उसे मैं चॉप कर लूँगी गाइस। तो इधर ही मैं चॉप कर लेती हूँ सब्जियों को, तो काफ़ी अच्छी तरह से हो जाती हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से पालक को भी चॉप कर लूँगी। और जितना भी इसका जो पीछे का डंठल होता है ना, वो मैं फिर गाय वगैरह आती है ना, उनको डाल देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, ये रहता है कि पालक वगैरह ये हरी सब्जियां होती है ना, तो पहले वॉश कर लो, उसके बाद में आप चॉप करो तो ठीक रहता है। बस ऐसे ही बोला जाता है, क्योंकि जितने भी इनके विटामिन वगैरह होती हैं वो फिर वो इतनी निकलते नहीं हैं। क्योंकि जब हम इन्हें चॉप करते हैं, काटते हैं, तो इन काफ़ी जूसी हो जाते हैं गाइस, पानी खूब सारा होता है इसमें। तो यहाँ पर इस तरह से मैं कट कर लूँगी। और मैं नहाने जाने वाली थी, लेकिन जब मैंने ये पालक वाले भैया की आवाज़ सुनी थी, सब्ज़ी वाले भैया की, तो फिर मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी को बना के ही जाती हूँ। क्योंकि सब्ज़ी बन जाती है ना, तो फिर इतना नहीं रहता है। फिर क्या होता है कि नहा के सीधा आटा लगाओ और बच्चे वगैरह आए, ठाकुर जी का भोग सीधा बना दो। वैसे तो आज मैं ठाकुर जी के भोग में मेरा माइंड में है कि मैं थोड़े से पकौड़े सेक दूँगी ठाकुर जी के लिए, बस थोड़े से ही ठाकुर जी के लायक ही सेकूँगी, ऐसा मेरे माइंड में भी चल रहा था। तो यहाँ पे और तब मुझे पता नहीं था कि मैं पकौड़े बनाऊँगी। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि मैं पालक भी ऐड कर देती, बाद में मुझे हुआ, मतलब दिमाग में आई और मैंने सब्ज़ी में डाल दिया था। खैर कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसे ही होता है गाइस। तो यहाँ पे अभी मेरा ना बाजरे का आटा रखा हुआ है गाइस। और जो ये बाजरे का आटा रखा हुआ है, किस लिए रखा हुआ है कि मम्मी ने मेरे से बोला था कि तू है ना टिक्की बना दियो। और मैं बाजरे की टिक्की भी बनाई नहीं है मैंने, तो उसी के लिए मैंने रखा हुआ है यहाँ आटा बाजरे का। तो बना नहीं पाई हूँ मैं, तो फिर मैं बनाऊँगी किसी दिन। तो यहाँ पे गाइज़ मैं बताऊँ कि वैसे ही इसको है ना, मैं जो ये आटे का डब्बा है ना, इसी के अंदर ही रख देती हूँ। और अभी तो देखिए सूजी भी आपको रखी दिख रही होगी, सूजी की बच्चों के लिए इडली बनाना था, इडली तो वो भी नहीं बना पाई। यहाँ पे लक्की पापा मसाले ख़त्म हो गए थे ना, तो वो भी ले आए थे, जीरा वगैरह और हल्दी धनिया वगैरह ये सब ले आए थे, तो उनको भी मैं भर दूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से गाइस, तो सुबह के काम गाइस लगता है, लेकिन छोटे मोटे इतने सारे काम होते हैं। तो घर के कामों की कोई गिनती तो होती नहीं है गाइस, अगर आप एक करना चाहो तो दूसरा निकल आता है। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि अभी मसाले ले मंगा लिए मैंने लब के पापा से, लेकिन अभी डब्बों में नहीं भर पाई, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि उन डब्बों को साफ़ करके ही उनको भरूँगी। तो इस तरह से वो काम रुका ही हुआ है। और यहाँ पे ये बच्चों के लिए ये मंगा ली थी मैंने सूजी, तो वो भी मेरे को बनाना है मम्मी के लिए। जो मम्मी ने बोल दिया था वो भी बनाना है, लेकिन अभी अंदर से जो वो लगता है ना कि नहीं बनाना ही बनाना है, तब मन होता है, तभी नहीं बना पाई हूँ। तो फिर यहाँ पे गाइस सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई है, ये देखिए। और गाइस मैं बता दूँ कि इसमें मैंने आमचूर पाउडर डाल दिया था, और है ना इसमें मैंने गरम मसाला नहीं डाला था, आमचूर पाउडर डाल दिया था, काफ़ी टेस्ट आ गया था। हरा धनिया और टमाटो वगैरह नहीं थे मेरे पास में, ओनली मैंने जीरे में ही छोंक दिया था। तो यहाँ पे गाइस फिर इसके बाद है ना साथ के साथ मैं नहा के आ गई थी, और फिर यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को भी स्नान करा दिया है, और फिर मतलब उनको है ना टॉवल से उड़ा दिया है। और यहाँ मैं कर लूँगी पूजा, क्योंकि पूजा करने के बाद तो गाइस बस मुझे सबसे पहले ठाकुर जी की भोग बनाने की पड़ती है, क्योंकि गौ माता मेरे सामने ही खड़ी होती हैं, तो मुझे लगता है मैं जल्दी से भोग बना दूँ गौ माता का। और मेरा एक ऐसा टाइमिंग है
कि जब मैं भोग बनाती हूँ, ठाकुर जी का भोग लगा देती हूँ, गौ माता मेरे सामने खड़ी होती हैं, तो बस मुझे फिर फटाफट लगती है कि जल्दी से बन जाओ। वो समय तो ऐसा लगता है गाइस कि अभी वो बस चली गई, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कहीं भगवान भोग बनाया और वो खा के नहीं गई, तो मुझे लगता है बस फटाफट से बने। तो यहाँ पे गाइस मैंने थोड़े से ही, मतलब एक आलू ही चॉप किया था मैंने, और बेसन मैंने थोड़ा सा लिया था, और एकदम पतले पतले मैंने स्लाइस काटे थे इसके, तो मैं झटपट से बना दूँ ठाकुर जी का भोग। और दूसरी साइड में मैंने आटा भी लगा के रख दिया है पराठा। तो मैंने कहा पराठे का तो खैर लगता ही लगता है, जब कुछ नहीं बनाती हूँ तो पर पराठे का तो एक लगाती हूँ। तो फिर यहाँ पे मेरा मन हो रहा था ठाकुर जी का, तो कभी कोई जो मन होता है ना अपना अंदर से, तो वो अपना नहीं होता, वो हमारे ठाकुर जी का ही होता है, जो अंदर से लगता है कि नहीं आज ये बनाना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 5 जो पकौड़े हैं ना ठाकुर जी निकाल दूँगी, और मलाई तो मैंने फ्रेश है ही है, तो यहाँ पे मलाई फ्रेश और घी शक्कर, मतलब मलाई भी होती है और घी शक्कर भी होता है मेरी प्लेट में, तो मैं दोनों से ही लगाती हूँ ठाकुर जी का भोग। और मुझे बहुत खुशी मिलती है गाइज़, मैं बताऊँ कि अगर मैं ठाकुर जी के भोग के लिए कुछ बनाती हूँ तो मुझे कोई आलस नहीं है, मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं बताऊँ यहाँ पे गाइज़, ये मैं बस थोड़ा सा ही कटोरी में बनाए थे, तो लपसुर भी ने सोचा कि जैसे बनते हैं वैसे ही बनाए होंगे माँ ने। तो यहाँ पे जब मैंने ठाकुर जी का भोग लगा दिया, और तो फिर क्या हुआ कि लपसुर भी बोले कि हम लोगों के, मैंने कहा बस इतने ही हैं, तो वो थोड़ा अपसेट हो गई, दुखी से हो गए, माँ आपने इतने ही क्यों बनाए। मैंने कहा ठाकुर जी के भोग के लिए, तो बोले कि ठाकुर जी हम लोगों के लिए क्यों नहीं बनाए, तो मन दुर्लभ का थोड़ा वो हो गया। मैंने कोई बात नहीं है, फिर कभी बना देंगे। तो यहाँ पे बाकी मैंने लपसुर भी को ही दे दिए थे, जितने भी बाद में बने थे ना, 5 मैंने गौ माता के लिए निकाल दिए थे, बाकी 5-6 और बने होंगे, तो वो मैंने लपसुर भी को ही दे दिए थे। तो वो कह रहे थे माँ ये ऐसा लग रहा है कि दाढ़ में अटक गए हैं क्या। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शाम को तो उनको दावत में जाना ही है, तो मैं इसलिए मैंने बनाए नहीं थे। मेन कारण ये था कि शाम को हमारे पड़ोस में शादी है, तो बच्चों को दावत में जाना था, तो फिर मैंने नहीं बनाए थे। मैंने कहा तुम, और फिर शाम को भी चिकनाई वगैरह हो जाएगी, तो फिर मैंने वो, और बाकी तो पराठे तो उनके बनने ही बनने हैं। और इसकी सब्ज़ी बनी थी पालक आलू की, तो यहाँ पे फिर मलाई मैंने रख लिया, घी भी रख लिया था, शक्कर भी रख ली है, ये देखिए इस तरह से। तो मलाई मैं सुबह ही निकाल लेती हूँ, फ्रेश मलाई जो होती है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे पास जो कुछ है हम उससे कर सकते हैं ठाकुर जी की, तो हमें करनी चाहिए अपना कीमती वक्त। मैं अपने ठाकुर जी को थोड़ा सा समय हमें देना चाहिए, और हर किसी को। और मुझे लगता है सच्चे मन से हम अगर ठाकुर जी की सेवा करते हैं, सेवा तो मैं नहीं कह सकती गाइस, क्योंकि सेवा करना तो बहुत कठिन है। मैं तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सलूट करती हूँ जो गाइस वाकई में इस ठाकुर जी को नियम से सुलाती हैं, नियम से सारा करते हैं, ठाकुर जी को खिलाना पिलाना, ठाकुर जी को मतलब पूरा नियम फॉलो करते हैं। तो गाइज़ मैं नहीं मानती कि हमारी औकात है कि हम ठाकुर जी की सेवा कर सकें, लेकिन हाँ ये है कि जैसा जिस पे बन जाता है वो अपनी सुविधा के हिसाब से कर लेता है। तो यहाँ पे जो मेरे पे बन पाता है मैं वो कर लेती हूँ, या ये समझो कि ठाकुर जी जितना मुझसे चाहते हैं उतना ही मैं कर पाती हूँ। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा भी करना चाहूँ तो ठाकुर जी फिर मुझे नहीं करने देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये गृहस्थी जीवन में इतना कर लो उतना ही बहुत है। तो यहाँ पे ये पकौड़े जो लास्ट वाले सिक गए थे वो मैं लपसुरबी को दे दूँगी। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ, ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी का गैस पे भोग लगा दिया था, तो मलाई में वही पकौड़े का दाना है। तो इस तरह से ठाकुर जी बिल्कुल भी टाइम मिला नहीं था। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर दी थी, और फिर उसके बाद मेरे पार्लर पे कस्टमर आ गए थे, तो फिर मैं पार्लर पे मतलब पार्लर पे काम करने लग गई थी। और उसके बाद मैं बताऊँ कि फिर लपसुरबी भी घर पे आ गए थे, तो फिर मैं यहाँ पे मैं लपसुरबी के लिए जल्दी से मतलब खाना बना दूँगी। और फिर लब के पापा भी आ गए थे। तो इस समय तो बस गैस ऐसा लगता है जब बच्चे भी होते हैं, हस्बैंड भी होते हैं, और फिर मैं उनको खाना खिलाती हूँ, तो फिर ये लगता है कि जल्दी फटाफट हो जाए। और यहाँ पे वो लोग सब लोगों ने खाना खा लिया था, और
इसके बाद लास्ट में मैं अपनी प्लेट लेके बैठी थी, तो जहाँ पे मैंने सिंगाड़े का जो अचार है ना वो भी बस लास्ट हो गया, बस यही बचा, एक और है। तो यहाँ पे लब सुरभि हम तीनों खाना खा रहे हैं। तो चाय है और इसमें पता नहीं क्या है, मलाई है जो बच्चे ठाकुर जी की निकाली थी, तो ये सब बच्चे लोग ही खाएंगे। मैं तो बस एक ही लेती हूँ भगवान जी की का मतलब, तो बाकी सुरभि खा लेगी, वो लब सुरभि दोनों ही खा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से। और बच्चों का खास होता है गाइस, हर किसी का होता है कि जब माँ खाना खाती है ना, चाहे उनने खा लिया हो लेकिन फिर भी माँ के साथ वो ज़रूर खाते हैं, क्योंकि माँ के साथ वाकई में गाइस खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। और हमें भी ध्यान है कि जब हम छोटे थे ना, तो मम्मी के साथ ही मैं खाना खाती थी। जब मम्मी काम से फ्री हो जाती थी, मैं वेट करती थी मम्मी आ जाएंगी तभी खाना खाऊंगी। और लब की तो एक ऐसी आदत है कि लब तो ये बोल देता है कि नहीं माँ आप लेके आ जाओ प्लेट अपनी, तभी मैं खाऊंगा, स्कूल से और आ फिर जाती हैं मैंने तब खाना वो। खा लिया था। तो उसके यहाँ पे बाद फिर मैं खाना खाने के लिए मुश्किल से 10-15 मिनट ही बैठी होंगी, या फिर आधे घंटे बैठी थी। उसके बाद फिर मेरे कस्टमर आना शुरू हो गए। तो ये लगभग 2-2:30 बजे का टाइम होगा जब ये लोग आ गए थे। तो इनकी थ्रेडिंग कटिंग इस तरह से कल पूरा टाइम ही रहा था। और यहाँ पे तो ये बोल रही थी, इन्होंने बोला था कि इनको पता चली मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये बोली मैं भी आपकी वीडियो में आना चाहती हूँ। तो मैंने कहा तो वेलकम है। तो अच्छा लगता है गाइस जब कोई चाहता है कि नहीं हम वीडियो में आएंगे, तो फिर बनाना भी अच्छा लगता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर फिर अगर किसी की इच्छा नहीं होती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं फेस नहीं दिखाती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला था कि नहीं मेरे को तो आना है आपकी वीडियो में। तो यहाँ पे ये बोली थी कि बस हल्की हल्की कटिंग करना, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि बच्ची स्कूल जाती है चोटी बनाती है, तो बस हल्की हल्की कर देना आप, पर नीचे से बाल वो करने हैं। तो वही मैं उतनी ही करूँगी जितनी मतलब ज़रूरत है मेरे को। मैंने उनसे बोल दिया था कि उतने निकालने हैं, क्योंकि बाल ठीक ठाक थे बच्ची के, तो ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो यहाँ पे इस तरह से, और अच्छे भी लग रहे थे बच्ची के बाल, काफ़ी अच्छे, उनको पसंद भी आ गए थे। तो अच्छा लगता है गाइस जब काम अपना पसंद आता है। तो यहाँ पे फिर कस्टमर मेरे फिर आ गए थे, तो फिर तो मेरे को टाइम मिला नहीं था। तो गाइस मैं बताऊँ कि इस समय टाइम हो रहा होगा 11:30 का टाइम हो रहा होगा इस समय गाइस। और लव सुरभि दोनों सो गए हैं, और लव के पापा सुरभि और लव गए थे मतलब हमारे पड़ोस में दावत थी, वहाँ गए थे। और मैं तो नहीं गई थी, क्योंकि मेरे कब पार्लर पे बहुत काम था, मैं थक गई थी, तो फिर मैं नहीं गई थी। तो ये लव के पापा ये लेकर आए हैं, ये अभी आए थे ना डेयरी से, तो ये टोस्ट का पैकेट दे गए, ये देखिए, ये देके गए थे। तो मैंने इसमें से ये जो एक टोस्ट है ना वो गौ माता के लिए निकाल के रख देती हूँ। मतलब पहले जो भी पहला होता है ना, अपने खाने से पहले मैं निकाल देती हूँ, कुछ भी आता है कुछ भी गौ माता के लिए निकाल देती हूँ। ठाकुर जी को भी सुला दिया, ठाकुर जी को भी। तो यहाँ पे रख देती हूँ मैं, इधर ही रख देती हूँ मैं, क्योंकि सुबह गौ माता आती है, को दे दूंगी, यहाँ रख देती हूँ। ओके। और लक्ष्य भी देखो है, सो गए हैं। और अगर वो अभी जग रहे होते ना तो फैन को ऑन कर देते वो लोग। आपको ठीक से सुलाऊंगी। और मैं लेके आई हूँ अपने लिए 1 गिलास दूध लेके आई हूँ। ये देखिए मैं 1 गिलास एकदम भर के 1 गिलास दूध लेके आई हूँ, ये देखिए। तो मैं लूंगी 1 गिलास दूध, और तो टोस्ट खाऊंगी। तो क्या हुआ गाइस कि मतलब दूध मैंने रख दिया था और मैं एडिटिंग करने में लगी हुई थी। और दूध खोल खोल के एकदम रबड़ी बन गया। तो फिर मेरा मन हुआ कि इस दूध को मिस ना किया जाए, इस दूध को ज़रूर पिया जाए। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है गाइस। और लब के पापा के लिए, लब सुरभि के लिए, लब के लिए, मैं तीनों के लिए रख दिया है, क्योंकि वो दावत में गए थे तो फिर वो तो अब नहीं लेंगे, और ये लोग सो गए। और मैं बताऊंगा इसकी, अब इनको ना वो घड़ा वाला दूध मॉर्निंग में दे दूंगी। तो मैं तो गाइस टोस्ट के साथ दूध पीऊंगी, एकदम टेस्टी वाला, एकदम जो कुल्हड़ का दूध होता है ना, एकदम सेम वो टेस्ट आएगा। बस यही रहता है ड्राई फ्रूट वगैरह डाल लो तो मजा आ जाता है गाइस। लब के पापा रिको चले जाते हैं तो फिर उतना मन नहीं लगता है।
और मेरे को अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पर कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब लपसू सो जाती है ना तो फिर, वैसे लपसू भी मेरे को सुलाने के बाद सोती है वो। फिर मैं सो जाती हूँ तब सोती है वो। हम तीनों साथ में ही मतलब तभी सोते हैं। लेकिन आज वो थक गए थे तो वो सो गए। थक तो मैं भी गई हूँ गाइस। तो बस यही कहूंगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना गाइस। और बस, वीडियो पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शेयर भी कर दिया कीजिए गाइस, क्योंकि आपके शेयर करने से आ, मेरे को कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। तो जय हिंद साथियों, जय श्री राम।